हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। अब अपना बीएसएनएल का जो नया फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको नया नाम दिया गया है डीएससीएम। उसको किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने कनेक्शंस को बुक कर सकते हैं, एफटीटीएच कनेक्शंस को। तो उसके लिए ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को कनेक्शन बुकिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसमें आप अपना लॉगिन पासवर्ड जो आपको शेयर किया गया है उसके थ्रू आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स बने हुए दिखेंगे, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ डीआरएम ऑर्डर एंट्री में जाना है। डीआरएम ऑर्डर एंट्री में जाके आप यहाँ पे ऐड कस्टमर्स पे क्लिक करना है। ऐड कस्टमर में यहाँ पे फिर आप इंडिविजुअल कस्टमर को ऐड कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कस्टमर पे क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना कस्टमर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आपका उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फादर नेम और हस्बैंड नेम, लाइक दैट, ये आप यहाँ से फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद उसमें फिर नीचे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप यहाँ पे आधार कार्ड लेके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और स्पेशली जब आप कभी कोई ऐसे कनेक्शन दे रहे हैं तो ऐसे कनेक्शन में यहाँ पे आप गवर्नमेंट आईडी का ऑप्शन लेकर के उसमें ऐसे कनेक्शन का लेटर नंबर डाल सकते हैं। और फिर यहाँ से आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। उसका आधार कार्ड हमने यहाँ सेलेक्ट किया था तो उसके आधार कार्ड को हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं विथ फ़ोटो। और प्रूफ ऑफ एड्रेस एज वेल एज़ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दोनों के केस में आप यहाँ से उसको चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे तो वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमर एड्रेस। इस एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आपका पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आप आपकी लोकेशन को डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो लोकेशन है उसका मैं पिन कोड डाल रहा हूँ और उस लोकेशन का नाम डाल करके उसको सर्च करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरली ये सर्च हो जाता है। इसमें बहुत सारे एक्सचेंज कोड्स आते हैं और उस एक्सचेंज कोड को आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। पर कभी कभी ये एरर भी देता है तो उसको आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। वो इसको वेट पे क्लिक करेंगे तो अगर नहीं भी शो होता है तो हम मैन्युअली एंट्री करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो हम इसको बंद कर देंगे। अभी जैसे यहाँ पे आप आपका स्टेट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल के और जो भी आपकी मेन लोकेलिटी है वो डाल के आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ये एक्सचेंज कोड आपका सही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जब आप कनेक्शन आगे फॉरवर्ड करेंगे डीएससीएम्स के ऑपरेटर के लॉगिन से तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पे आपको लोकेशन बराबर लेनी है और इसमें फिर आप आपकी एड्रेस की डिटेल्स एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। इस पर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर एड्रेस ऐड हो गया है। अब कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ आपका उसका मोबाइल नंबर 0 लगा करके मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। यहाँ पे मैंने ये मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। और फिर वेरीफाई में आप उसको विदाउट ओटीपी वेरीफाई करके दोबारा से सेम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ये मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं कस्टमर का ईमेल आईडी जिस पे उसको बिल प्राप्त होगा वो मेल आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। जिस पे भी कस्टमर को बिल चाहिए वो मेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना है यूआरएल। वेरिफिकेशन के लिए वो यूआरएल पे मेल जाएगा एक उसके। ये कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड हो गया। दिस इज़ द वे यू कैन ऐड। यहाँ पे ये कंफर्मेशन के लिए कॉल आता है तो आप इसको नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक सक्सेसफुली आपका एक कस्टमर अकाउंट बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब आ रहा है। अब हमको लेफ़्ट साइड में यहाँ बिलिंग अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है तो हम बिलिंग अकाउंट पे प्लस पे जा कर के ऐड करेंगे तो यहाँ पे उसका बिलिंग अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे बिलिंग अकाउंट में आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट टाइप, दैट इज़
यहाँ पे आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। ऐसे कनेक्शंस और अदर कनेक्शन के केस में स्टेट गवर्नमेंट लेना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये पर्पस ऑफ कनेक्शंस में या सब टाइप जो है उसका मैंने यहाँ रेसिडेंशियल कनेक्शन ले लिया है। और ये नॉमिनी नेम में आप एंटर कर सकते हैं उसका नाम कस्टमर का, और उसको सेव करके कर सकते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो भी एड्रेस आएगा उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपका बिलिंग अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब हमको ऑर्डर क्रिएट करना है, तो क्रिएट ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ आपको बिलिंग अकाउंट, ये अकाउंट टाइप, चूँकि ये रूरल का कनेक्शन है तो रूरल यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर आपका एरिया कोड जो आपने पिन सेलेक्ट किया था वो अर्बन का है तो अर्बन दिखेगा। फिर यहाँ पे हमने भारत फाइबर सेलेक्ट किया, भारत फाइबर ब्रॉडबैंड, और उसकी जो कोलिनियर सर्विस है वो वॉइस। उसके बाद हमने यस पे टिक किया कॉम्बो पे यस पे टिक करने के बाद जैसे हमने उसको आगे बढ़ाया तो हमें यहाँ पर सारे प्लान्स शो होने लग गए। आपको जो भी प्लान सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम अभी यहाँ भारत फाइबर होम वाईफाई कनेक्शन वाला मंथली प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप उसको एनुअली भी दे सकते हैं, 6 मंथ भी दे सकते हैं। जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अभी हम मंथली प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नया नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी सेल्स फ्रेंचाइजी कोड, मेंटेनेंस फ्रेंचाइजी कोड ये डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो चूँकि हम फ्रेंचाइजी के लॉगिन से ये ऑर्डर बना रहे हैं तो हमें उसकी जो उसके कोड्स अवेलेबल है, केस 4, केस 4A, केस 4B, वो दोनों ऑप्शन दिखेंगे। क्योंकि ये BU का कनेक्शन है इसलिए हम केस 4B के थ्रू ये कनेक्शन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी बहुत सावधानी से ये सिलेक्शन करना है। इसलिए केस 4B का यहाँ पे आपने सिलेक्शन ले लिया है। ये केस 4B का केस है तो BOLT के थ्रू कनेक्शन दे रहे हैं हम। तो ये यहाँ पे हमने उसका डिस्ट्रिक्ट ले लिया, उसका ब्लॉक नेम ले लिया, फिर उसकी GP लोकेशन ले ली है, ये हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये सब एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर सिलेक्शन का पेज आ जाएगा। यहाँ से आप कस्टमर को जो भी नंबर देना चाहते हैं, जो अवेलेबल नंबर्स हैं उसमें से आप यहाँ पे, अभी आप जैसे ये एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद फिर आप यहाँ से चॉइस नंबर के लिए भी ऑप्शंस देख सकते हैं। इसमें आपको जो चॉइस नंबर अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने देखा था अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर आ रहा है, अगर कस्टमर का कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, नंबर से रिगार्डिंग कंसर्न नहीं है, तो हम यहाँ पे जो भी हम नंबर अवेलेबल दिख रहा है उसको हम गो अहेड करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उस पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या चीज़ों पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। 5 से 10 मिनट एक कनेक्शन को बुक करने के लिए लगता है जनरली। तो ये नेक्स्ट पेज आ गया है। यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स दिखा रहा है। इसमें हमको जब सबसे ये वॉइस का ऑप्शन है, तो वॉइस के ऑप्शन में हमको यहाँ पे सेलेक्ट गुड्स पे क्लिक करना है। इसमें हमको भारत फाइबर वॉइस एसेसरीज़ पे क्लिप को ऐड कर देना है। क्लिप मीन्स टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट। अगर कस्टमर को टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट परचेस नहीं करना है तो उसको कस्टमर ऑन कर सकते हैं। अगर वो चाहता है कि वो BSNL से पेमेंट नेक्स्ट बिल में उसका करेगा तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भारत फाइबर ब्रॉडबैंड, तो भारत फाइबर ब्रॉडबैंड में जो है जैसे कि ये भारत नेट कनेक्शन है तो मैंने इसको यस कर दिया है, और यहाँ पे उसका जो कैटेगरी है वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि ये भारत प्राइवेट कनेक्शन है तो ये प्राइवेट हाउस होल्ड की कैटेगरी में मैंने ऐड कर दिया। अभी भारत फाइबर डिवाइस पे हमको क्लिक करना है, क्योंकि ये भारत फाइबर का भारत फाइबर BU-OLT का कनेक्शन है। तो यहाँ पे मैं भारत फाइबर वाईफाई ONT सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं
कस्टमर ऑन करके उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑर्डर प्रीव्यू में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अगर अपने को कुछ लग रहा है तो यहाँ से फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ में हमें उसका एग्जैक्ट बिल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ये पे इन नेक्स्ट बिल का ऑप्शन आना चाहिए। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और वो ऑर्डर हमें फिर उस कस्टमर के उस टीआईपी के लॉगिन में यहाँ प्रोविज़न ऑर्डर में दिखेगा। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर वो ऑर्डर दिखने लगे। ये ऑर्डर जो ऑपरेटर के लॉगिन में बुक हुआ है इसको कैसे प्रोसेस करना है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।